कटिहार एआरओ का तो सबसे पहले अंबाला का जो एचक्यू है वहां का दूसरी नहीं भाई कि डिस्पैच के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और बहुत सारा एआरओ का रिजल्ट आ गया। किस एआरओ में कितना सीट था और कितना स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ वो भी अभी बताएंगे। किस किस ट्रेड का रिजल्ट आया वो भी अभी बताएंगे। डिस्पैच टाइम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी अभी मैं बताएंगे। मतलब सारे बातों पे मैंने चर्चा करेंगे और आपका जो एआरओ है उसका कब तक रिजल्ट आउट हो जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग का जो रिजल्ट आ गया है लगभग 8 से 10 एआरओ का मेरे पास मैंने नोट करके यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि सभी को तो माइंड में रखेंगे तो फिर उसकी सीट थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो फिर मैं नोट कर लिया है कि किस एआरओ में कितना सीट था। बाकी अभी जो रिजल्ट आया है नर्सिंग असिस्टेंट का आया है, टेक्निकल का आया है, फार्मासिस्ट का आया है और वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी सीएमपी का आया है। बाकी बात देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं अंबाला एचक्यू यानी हेडक्वार्टर। वहां पे टेक्निकल में जो था अंबाला में सीट 18 था और 18 क्वालिफाई किया है। उसके बाद मंडी में 7 क्वालिफाई किया है। उसके बाद शिमला में 2 क्वालिफाई किया है। उसके बाद चरखी दादरी में 57, भाई देख तो कितना सीट है, 57 क्वालिफाई किया है। वहां पे जो सीएमपी का सीट था एक था, मतलब एक था और मंडी भी एक था। उसके बाद चल जाते हैं हिसार। हिसार में ये टेक्निकल का ऑलरेडी पहले रिजल्ट आ चुका है। वहां पे सीएमपी में हिसार में 2 और रोहतक में 1। उसके बाद 10th पास एआरओ चरखी दादरी का रिजल्ट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 या 18 है ये रिजल्ट चरखी दादरी का। उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ, ये मंडी में कितना है 3 1 4 रिजल्ट हुआ है ट्रेडमैन में। उसके बाद अंबाला में 3 3 6 3 9 1 10 रिजल्ट हुआ है। उसके बाद शिमला में 2 4 6 रिजल्ट हुआ है। ये ट्रेडमैन था, ये सभी 10th पास था। इसका कहानी खत्म हो गया। दूसरा एचक्यू चले जाते हैं पूना, जो महाराष्ट्र में भाई। तो पूना में चलते हैं। पूना एचक्यू में सबसे पहले यहाँ पे सीएमपी में 4 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है। उसके बाद एनए नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट जॉब है भाई, उसकी आर्मी की तरह उसकी काउंटिंग आता है, हर चीज उसकी फैसिलिटी है, उसमें 37 यानी 37 क्वालिफाई किया है। और फार्मासिस्ट में 2 ओनली 2 भाई देख सकते हो। उसके बाद चले जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में सीएमपी में 1 भी सीट नहीं था, एनए में 2 ही सिर्फ क्वालिफाई किया है, फार्मासिस्ट में 1 भी नहीं था। उसके बाद फिर औरंगाबाद, कंफ्यूज नहीं करना भाई, अहमदाबाद अलग है औरंगाबाद अलग है। सीएमपी में 1 था। उसके बाद फिर एनए में 37 भाई। अब दानापुर में कितना है, लखनऊ में कितना है, अंबाला का तो भी मैं अंबाला में कितना है इसका, हाँ अंबाला में कितना है आने वाला है रिजल्ट। फिर उसके बाद फार्मासिस्ट में 5। उसके बाद जैसलमेर में एनए में 1 था। उसके बाद कोल्हामपुर में 8 था सीएमपी में और एनए में 1 था और फार्मासिस्ट में भी 1 था। उसके बाद मुंबई में 1 था सीएमपी में। उसके बाद एनए में 16 था। उसके बाद फार्मासिस्ट में 1 था। उसके बाद चले जाते हैं नागपुर। नागपुर में एनए में 19 था, फार्मासिस्ट में 2 था। उसके बाद अब एचक्यू हेडक्वार्टर या जॉन बोलो शिलोंग, शिलोंग का आते हैं। शिलोंग में सीएमपी में 1 था और एनए में 4 था। उसके बाद सिलचर, सिलचर में सिर्फ एनए में 4 ही था भाई। उसके बाद रंगपहाड़, रंगपहाड़ में सीएमपी में 3 था और एनए में 10 था। नारंगी, नारंगी में एनए में 7 था और फार्मासिस्ट में 3 था। साथियों अग्निवीर ऑल ट्रेड के लिए भर्ती आ चुकी है। इसके लिए बेस्ट बुक निकल करके आया है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। ये नए सिलेबस के साथ बेस्ट प्रैक्टिस सेट, 50 मॉडल सेट, 2400 बहुविकल्पीय प्रश्न इस बुक में अवेलेबल है। इस बुक में प्रैक्टिस सेट के साथ मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों इसके साथ एक कॉम्बो आता है, अगर कॉम्बो ले लेंगे तो एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा बुक का, साथ ही एग्जाम का तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आप इस बुक को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद आते हैं जेडआरओ जैसलमेर या एचक्यू बोलिए या जॉन बोलिए या हेडक्वार्टर बोलिए, भाई एक ही होता है। उसके बाद जैसलमेर में जो है 3 था एनए में। उसके सीएमपी में 2 था। श्रीनगर में 1 था। पटियाला में 1 था। सीएमपी में 3 था। उसके बाद फार्मासिस्ट में 1 था। अब 1 3 5 ये क्या बता रहा हूँ भाई, ये सीट बता रहा हूँ क्वालिफाई किया है। डिस्पैच में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लुधियाना में 1 था। जम्मू में एनए में 20 था। उसके फिरोजपुर में 1 था। फार्मासिस्ट में 1 था। उसके बाद अमृतसर में 2 था एनए में। उसके बाद सीएमपी में 2 था।
उसके बाद फार्मासिस्ट में एक था, श्रीनगर में कुछ नहीं, बाकी बाद फार्मासिस्ट में एक था। ये पूरा डाटा था भाई, मैं इसको नोट करके बता दी हूँ ताकि आप लोग एक छोटी सी खबर में आप लोग पूरा खतियान पूरा जान लें कि इसमें कितना कितना सीट था। बाकी आपका रिजल्ट कब आएगा, तो सबसे पहले अंबाला का जो HQ है वहाँ का 5 मार्च तक क्लियर होने का मेरे को रिपोर्ट आया है कि 5 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। कटिहार ARO का मार्च के फर्स्ट वीक मतलब 10 तारीख के अंदर आ जाएगा। दानापुर का भी उसी के अप्रोक्स, क्योंकि उसी का ब्रांच वो भी है तो उसी के अप्रोक्स आ जाएगा फर्स्ट वीक ही। लखनऊ का चर्चा कर रहे हैं, लखनऊ का क्योंकि सभी ARO संपट पड़ा हुआ है तो वहाँ का करीब लास्ट फरवरी के लास्ट वीक तक और या तो मार्च के फर्स्ट वीक तक उसका भी रिजल्ट आउट हो जाएगा। दूसरी नहीं भाई कि डिस्पैच के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले चाहिए आपका मार्कशीट 10th और 12th का, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, उसके बाद अविवाहित प्रमाण पत्र, और ये सब मैंने शॉर्ट में बताया। इसकी फुल डिटेल के लिए आप कमेंट करें ताकि आप लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई डाउट है तो हमसे जरूर पूछें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए भाई आप लोग सेफ रहें, सतर्क रहें, दलालों से दूर रहें। भाई दलाल करता क्या है, कुछ नहीं करता है, फिर सिर्फ पैसे ऐंठ लेते हैं, बाकी बात कुछ नहीं। फिर मिलते हैं, ओके बाय, जय हिंद।